सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ये ब्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम सभी जाने वाले हैं बाहर। मैं फ़िलहाल रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। मैंने अपना ब्लैक कलर का जो टॉप मैंने अपने शॉर्ट्स में शो किया था, मैंने वही पहना हुआ है। आज फर्स्ट टाइम मैंने ब्लैक ट्राई किया है कुछ। और ये मेरी डॉटर भी रेडी हो गई है, हम दोनों रेडी हो चुके हैं। बाकी घर के मेंबर्स अभी रेडी हो रहे हैं क्योंकि उनको रेडी होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और फिलहाल मेरे घर का स्थिति देख सकते हैं कितना घटिया हो चुका है क्योंकि सारे इधर उधर पूरे बच्चे ने फैला दिए हैं। इसको भी हमें अरेंज करना है तो वही हम बाहर जाएंगे। हमें जाना कहाँ है ये भी डिसाइडेड नहीं है। हमें जाना है पर जाना कहीं डिसाइडेड नहीं है कि सस्पेंस है कि चलेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे, थोड़ा इधर घर का कुछ लेना है वो भी ले लेंगे, थोड़ा इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। लेकिन हाँ, जाएंगे कहाँ प्रॉपर ये आपको हम जरूर अपने ब्लॉग में शो करेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं तो रेडी हूँ, बाकी सब लोग रेडी होते हैं तो हम बाहर निकलेंगे। तब तक घर का थोड़ा बहुत जो भी बिखरा है वो सभी को ठीक कर ले। इसकी मस्ती देखिए, इसकी मस्ती नहीं जाती है। सो हम सब रेडी हो चुके थे और मिट्टू की टर्न आई थी। मिट्टू को शूज़ वेयर करना था क्योंकि वो शूज़ मुझसे ही नॉर्मली वेयर करवाती है हर टाइम जब उसे बाहर जाना हो तो। और ये शूज़ उसके न्यू थे, उसकी दीदी ने स्कूल के टाइम लिया था उसके लिए, तो मिठू ने भी परचेज़ किया था उसके लिए भी शूज़ न्यू आए थे क्योंकि उसे भी था कि मम्मा हमें भी स्कूल जाना है, तो उसके लिए भी एक शूज़ हमने परचेज़ किया था। और ये फर्स्ट टाइम इसे वेयर कर रही है। फाइनली गेट लॉक हो चुका था, गेट लॉक हो रहा था और मैं ना ब्लॉग शूट कर रही थी क्योंकि ये मेरा ही काम था। ये काम कोई नहीं कर सकता, ये जिम्मा सिर्फ मेरा है क्योंकि ये काम मेरा है तो इसे करती भी मैं ही हूँ। ये इवनिंग का टाइम था जब हम जा रहे थे क्योंकि थोड़ा शाम ज़्यादा हो चुका था और मैं पहले से बोल रही थी क्योंकि हमें जाना है, वरना ना ब्लॉग शूट करने में ना थोड़ा डिले हो जाता है और इसमें शॉपिंग भी करनी होती है और भी सारा काम होता है और इसमें ब्लॉग भी शूट करना होता है, इसलिए ये काम हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए थोड़ा फिर भी होते होते शाम हो चुका था। मिट्टू अपने शूज़ हमको दिखा रही थी और मिट्टू बहुत ही एक्साइटेड थी इसलिए क्योंकि वो बैग लेके जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था ना कि उसे स्कूल जाना है। वो बैग लेके हमेशा रेडी रहती है, ऑलवेज रेडी टू गो टू द स्कूल। वो हमेशा रेडी रहती है स्कूल जाने के लिए, बहुत एक्साइटेड थी। उसे गेम जोन जाना था। जब उसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो बोल रही थी हम गेम जोन जा रहे हैं। ये मैंने कुछ न्यू देखा पटना में फर्स्ट टाइम, जो केवल महिलाओं के लिए था। पिंक बस था, कुछ अलग सुविधा दी गई है महिलाओं को पटना में क्योंकि उनकी सेफ्टी को देखते हुए और उनको इसमें सेफ़ फील हो, कहीं भी ट्रैवल करना हो तो, कहीं भी जाना हो तो। क्योंकि एक अच्छा मुझे लगा, बहुत ही अच्छा लगा ये देख के मुझे। पिंक बस फॉर पिंक लेडी का ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने इसका क्लिप लेना चाहा और मैंने आप सभी से शेयर किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थीम मुझे बहुत अच्छी लगी ताकि ये सोच गवर्नमेंट की है कि उन लेडीज़ को अलग से सेफ्टी दी जाए, उनकी सेफ्टी का कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए। और ये जो पटना से है ना, स्पेशली उनको बता दूँ क्योंकि उनको तो पता ही होगा जो पटना से नहीं है, क्योंकि पटना का ना इवनिंग का और ना नाइट का व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है, बहुत ही औसम लुक आता है। जब आप पटना में इवनिंग में निकलेंगे ना तो लाइटिंग के कारण बहुत ही खूबसूरत सा लगता है हमारा ये पटना। हम भी इवनिंग के टाइम निकले थे, बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा था। और ये मेट्रो का काम भी चल रहा था, फाइनली पटना में मेट्रो भी आ रहा है क्या, आ ही चुका है। सो हमारा पटना डेवलप हो रहा है, उसके पटना के साथ साथ हम भी डेवलप हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शाम के टाइम ना स्ट्रीट्स वेंडर्स होते हैं जो भी ये यहाँ पे लगाते हैं, जो भी पानी पूरी हो, चाट हो, गुपचुप हो, जो भी जिन्हें भी जो खाना हो उसका ये स्ट्रीट है, उनके लिए स्पेशली हम ये अवॉइड करते हैं क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं। और पटना में नॉर्मली आपको प्योर वेजिटेरियन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर जगह आपको नॉनवेज काफ़ी मिलेगा, बहुत ही नॉनवेज का क्रेज़ है लोगों में। और ये हमारा डेस्टिनेशन आ गया था जहाँ हमें आना था। ये पटना सिटी सेंटर मॉल था, अंबुजा नियोटिया का पटना सिटी सेंटर मॉल। बहुत ही खूबसूरत ये मॉल है। अंदर से जब आप जाएंगे इसे विजिट करेंगे ना तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि पटना में ऐसा होगा कि जैसे आप दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी में है, क्योंकि इसका अंदर से ना लुक बहुत ही अच्छा दिया गया। हर एक ब्रांड इसके अंदर आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा है। और काफ़ी महंगा मॉल है ये क्योंकि इसके अंदर हर एक ब्रांडेड चीज़ ही आपको मिलेगी। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं रखा गया है जो नॉर्मली परचेज़ किया जाए। यहाँ पर अगर एक आइसक्रीम भी आप लेते हैं तो ना अबव 300 ही आएगा। इसलिए मुझे ये मॉल बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर जाने का फील बहुत अच्छी आती है, हर कुछ आपको। सो हम आ चुके हैं और हम सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे थे क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन के बाद बाहर आए थे और अभी सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, हाफ ईयरली। तो इसी बीच में हमने सोचा चलो थोड़ा बाहर का आउटिंग हो जाए, साथ में शॉपिंग भी हो जाए। तो हम सभी आ गए थे यही पटना सिटी सेंटर मॉल। एग्ज़ाम्स के टाइम काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बच्चे में भी, पेरेंट्स में भी क्योंकि पेरेंट्स को ही डील करना होता है। बच्चे को तो इतना है नहीं, उनको एग्ज़ाम्स देना है बस इतना है। और जो भी डील करना है, जो भी सिलेबस कंप्लीट करवानी है, सारा पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो मैं भी काफ़ी
दिनों से घर में थी, बाहर कहीं मैं नहीं गई थी, तो मैंने भी सोचा चलो आज जाके बाहर थोड़ा आउटिंग भी हो जाए, शॉपिंग भी हो जाए, कुछ मस्ती ब्लॉगिंग भी हो जाए मेरी। तो यही हमने इसी डेस्टिनेशन को चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे वन रूफ़ के अंदर हर चीज़ आपको मिल जाता है। हर कोई अब तलाश में था कि किसे क्या लेना है, और हर कोई इसलिए एक्साइटेड था कि हर किसी को कुछ ना कुछ परचेस करना था। पर मिट्टू काफ़ी दुखी थी, क्योंकि मिट्टू को एक चीज़ का काफ़ी क्रेज़ था, उसे चाहिए था साइकिल। और हमारे मिट्टू को सिर्फ साइकिल नहीं चाहिए था बाबा, सिर्फ साइकिल नहीं, उसे चाहिए था, बहुत ही बड़ी डिमांड थी मिट्टू की हमारी। उसे चाहिए था हेलमेट, नी प्रोटेक्टर, शोल्डर प्रोटेक्टर, उसके सब कुछ चाहिए था। हाँ, पूरी व्यवस्था के साथ मिट्टू को साइकिल चलानी थी। ऐसा कुछ ना था जो मिट्टू को नहीं चाहिए था, फिर ही मिट्टू साइकिल चलाएगी। इसके सारे डिमांड को हमने सुने, और उसके बाद हमने कहा कि 1 बाय 1 हर किसी का खरीदाएगा। पहले 1 बाय 1 स्टार्टिंग करते हैं कि दीदी से, पहले दीदी पे जाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टू की टर्न आएगी। तो हमने सोचा चलो कुछ रील्स शूट कर लिया जाए, कुछ क्लिप ले लिया जाए। तो हम मॉम और डॉटर ये कर रहे थे। थोड़ा देखिए, ये हमारी ये रैंप वॉक नहीं जाती है, जहाँ भी हम जाएं रैंप वॉक हम ज़रूर करते हैं। ये लास्ट में देखिए मेरा पर्स मिट्टू के हैंड में चले जाता है। ये बहुत मस्त पार्ट था ये हमारे वॉक का। और ये फिर हमने एक्सीलेटर पे भी कुछ रील शूट किए, कुछ क्लिप लिया थोड़ा सा। और ये हमारा कंटिन्यू था, क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है कहीं भी मैं बाहर जाऊँ तो मेरा ब्लॉगिंग अच्छे से हो जाए, मेरा वीडियो अच्छे से शूट हो जाए, क्योंकि मैं बाहर बहुत ही कम जाती हूँ। मोस्टली मैं घर में ही रहना पसंद करती हूँ। और ये कुछ फ़ोटोज़ हमने लिए, कुछ फ़ोटोज़ था, ये हमारा फ़ोटोज़ पार्ट था। और मिट्टू बहुत ही प्यारी लग रही थी इन सारे फ़ोटोज़ में। उसने बोला कि नहीं मम्मा मुझे डर लग रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं है, बस फ़ोटो। सो फाइनली जब हमारा फ़ोटो सेशन कंप्लीट हुआ तो हम फूड कोर्ट में आए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी मुझे भी और बच्चों को भी। तो हमने सोचा चलो कुछ स्नैक्स हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्नैक्स के लगे थे यहाँ पर। हमारे साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होता है कि हमें कुछ भी प्योर वेज नहीं मिलता है, और हम बहुत प्योर वेज ही पे ही जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में हर एक ने तुलसी की माला ली हुई है, और हम सभी प्योर वेजिटेरियन है, इसलिए हम कहीं भी खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमारे साथ ये काफ़ी समस्या होती है। इसकी मस्ती नहीं जाती है, इसकी मस्ती मेरे साथ, मिट्टू के साथ हमेशा होती रहती है। और ये हम आ गए थे वेफल पे और आइसक्रीम्स पे, जो कि प्योर वेज में था। और कुछ हमने वेफल्स आइसक्रीम अपने लिए ऑर्डर किए, बच्चों के लिए ऑर्डर। जब आपके साथ बच्चे हो ना, तो ऑर्डर देते समय भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि एक को कुछ और पसंद आता है, दूसरे को कुछ और पसंद आता है, और हमें कुछ और पसंद आता है। ये समस्या हर पेरेंट्स के साथ होता होगा जिनके 1 से 2 बच्चे होंगे, क्योंकि उनको है कि दोनों को अलग अलग चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। क्योंकि इस टाइम ना दोनों मेरे फाइट करने लगते हैं कि मम्मा हमें ये चाहिए। देखो मिट्टू को था कि मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, उसे था मुझे वेफल चाहिए, और यही दोनों के बीच में मस्ती होने लगती है। मस्ती होते होते फाइटिंग हो जाती है, ऐसी नौबत आ जाती है। फिर मैंने आइसक्रीम दो लिया, दोनों के लिए एक आइसक्रीम से लिए, और मैंने अपने लिए वेफल लिया था। मिट्टू अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी, और मैं उसी में से थोड़ा बहुत बाइट ले रही थी, क्योंकि मुझे ना वो फ्लेवर बहुत पसंद था जो मिट्टू ने लिए थे। और हम दोनों ने एक में ही शेयर किया, और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। आइसक्रीम बहुत अच्छी, टेस्ट बहुत अच्छी थी। हम एक ही में से तीनों शेयर करके खा रहे थे, और तभी तक हमने कुछ और ऑर्डर दे रखा था, क्योंकि हमारा सबसे फेवरेट फूड आता है ना साउथ इंडियन, क्योंकि साउथ इंडियन में प्योर वेज मिल जाता है। कहीं भी अगर आपको लेना हो, खाना हो, तो साउथ इंडियन सबसे बेस्ट होता है। मैं साउथ इंडियन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खाना, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है साउथ इंडियन। उसमें प्योर वेज मिलता है, और मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंग साउथ इंडियन बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल चॉइस साउथ इंडियन ज़्यादा है। तो हमने साउथ इंडियन मंगाए थे हर किसी के लिए, और फ़िलहाल तभी तक के लिए हम आइसक्रीम्स का एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमारे हर किसी के अलग अलग आए थे साउथ इंडिया से। मैंने खुद के लिए ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पे नहीं थी जब ऑर्डर दे रहे थे ये लोग। मैं आइसक्रीम से वेफल ले रही थी। हर कोई अपना एंजॉय कर रहा था। पिज़्ज़ा हट देख सकते हैं, हर एक अच्छे ब्रांड है यहाँ पे। इंडियन तड़का, अच्छे अच्छे ब्रांड है, अच्छे अच्छे खाना भी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। अगर आपको खाना स्नैक्स कुछ भी लेना हो, अच्छे मिलेंगे। हाँ, बस थोड़े से कॉस्टली होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रीट और नॉर्मल रेस्टोरेंट। यहाँ पे थोड़े महंगे है, कॉस्टली है। और मम्मी भी ना साउथ इंडियन ही खाना पसंद करती है, उन्हें भी पसंद है। बस मिट्टू का आइसक्रीम फिनिश हो गया था। ये कैमरा हेटर है, कैमरा इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपने मोस्टली देखा होगा मेरे किसी भी ब्लॉग में, शॉर्ट्स में, ये बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि इन्हें पब्लिसिटी करना, पब्लिकली कुछ भी शो करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। ये इस बात में बिलीव रखते हैं कि हमारे नॉर्मल लाइफ में और शो ऑफ़ करने में ना डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर रहे हैं और शो ऑफ़ करें, लोगों को दिखाएं।
और इस बात में ये बिलीव नहीं करते हैं और इन्हें ये पसंद नहीं है ऑन कैमरा आना, कुछ भी दिखाना, कुछ भी शो करना। इसलिए मैं इन्हें मोस्टली किसी भी ब्लॉग में, किसी भी शॉर्ट्स में नहीं लेती हूँ, क्योंकि जिसे जो ना पसंद हो वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसे अवॉइड करती हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं से ये मेरे कैमरे में आ ही जाते हैं, क्योंकि मेरा ये आदत बन चुका है। क्योंकि जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मैं पूरा टर्न करती हूँ, मेरे अगल बगल क्या हो रहा हो, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, मेरी फैमिली के बाकी मेम्बर्स क्या कर रहे हो। इसलिए डांट खाने के बावजूद भी मैं ऐसा काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि इस काम में मैं बहुत माहिर हूँ। डांट खाओ फिर भी करो, ये मेरे से हो ही जाता है। जब हमने अपना स्नैक्स फिनिश किया, हम सभी ने अपना, लास्टली आप उसे स्नैक्स भी बोल सकते हैं, डिनर भी बोल सकते हैं, जब हमने अपना फिनिश किया तो हम आ गए थे गेम जोन में, जहाँ बच्चे को गेम्स खेलने थे। और मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ खेलने में। और इस टाइप का गेम, इस गेम में ऐसा बहुत ही रेयर होता होगा जो 100 में से कोई एक ही होगा जो इसमें से टॉयज़ रिमूव कर पाता होगा, क्योंकि उल्लू बनाने का तरीका है। मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि फालतू का है, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है ये। इसमें उल्लू बनाने का तरीका है, बच्चे को बस है कि बच्चे इसमें बिज़ी हो जाए और कुछ टाइम हमारा इसमें निकल जाता है। बच्चे लोगों के लिए ज़्यादा है ये, क्योंकि इसमें स्ट्रेस फ्री हो, आप थोड़ा घूम लो, थोड़ी आउटिंग हो जाए, थोड़ी खर्च हो जाए। अगर पैसे बहुत है तो थोड़े खर्च कर लीजिए इधर आके। ये सारे हैं, ये एक बहाने हैं गेम खेलने के। मुझे ये इस टाइप का गेम बिल्कुल नहीं पसंद है। और मैं तब तक बैठ के अपना क्लिप शूट करवा रही थी कि थोड़ा सा मेरा क्लिप ले लो। और मैं बैठी थी अपने वेफर्स के और स्नैक्स के साथ, क्योंकि मैंने कुछ पार्सल्स भी करवाए थे घर लेके जाने के लिए। और मैं बैठ के आराम से देख रही थी बच्चे लोग को, वो लोग क्या कर रहे हैं। और मैं थोड़ी थक भी गई थी, काफ़ी घूम रहे थे हम इधर उधर। और अभी तक फ़िलहाल हमने कुछ भी परचेस नहीं किया था, सिर्फ खाए थे, कुछ स्नैक्स किया था। और हम लास्टली आए थे मिट्ठू के डिकैथलॉन के स्टोर पे, जहां हमें साइकिल लेना था मिट्ठू के लिए। ये एक अच्छी ब्रांड है, स्पोर्ट्स की बहुत ही अच्छी ब्रांड है डिकैथलॉन, जहां पे हर कुछ आपको मिल जाएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हाँ, बस इसका प्राइस काफ़ी हाई है भाई, बहुत ही हाई है। मतलब बच्चे के सामान से लेके बड़े के सामान तक हर कुछ आपको मिल जाए। कुछ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, हमें लेना था मिट्ठू के लिए साइकिल, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था मिट्ठू के लिए साइकिल। तो हमने पहले उसे ही देखा। पर यहाँ का प्राइस जो है ना भाई बहुत ही हाई है, बहुत ही हैवी प्राइस है यहाँ का। फिर भी हमने मिट्ठू के लिए ये साइकिल परचेज़ किया। हाँ, हमने सेम डे परचेज़ नहीं किया, उस दिन हमने सिर्फ देखा, क्योंकि बच्चे जब हो ना तो कुछ भी डिसाइड करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, इस बीच में डिसाइड करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसलिए हमने उस दिन सिर्फ देख के छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे हमने सेम स्टोर को विज़िट किया और फिर हमने परचेज़ किया था। उस दिन हमने सिर्फ आउटिंग की थी, देखा था जो भी हमें लेना था। और उस दिन हमारा कोई मूड नहीं था कुछ लेने का, क्योंकि बच्चे साथ में रहते हैं तो नहीं हो पाता है। और ये कुछ मैंने भी ट्राई किया था, देखिए मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि कमर नहीं है कमरा हो चुका है पूरा आफ्टर बेबी ना, कमर नहीं कमरा हो जाता है। इसलिए मेरे साथ भी ये हुआ था। मैंने इसी कमर को कमरा को कमर बनाने के लिए ना योगा मैट लिया था, कि कुछ योगा करके कुछ खुद पे भी ध्यान दिया जा सके और संतूर मॉम लगा जा सके। क्योंकि मेरा हमेशा ये होता है ना कि मैं संतूर मॉम लगूं। वैसे तो मैं संतूर मॉम हूँ ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मैं खुद को समझती हूँ, खुद को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे समझे या ना समझे, मैं खुद को संतूर मॉम ही समझती हूँ, क्योंकि मैं योगा एक्सरसाइजेस पे भी काफ़ी, फिटनेस पे भी काफ़ी ध्यान देती हूँ। क्योंकि ये होना चाहिए, हर एक लेडीज़ में ही होना चाहिए। खुद को भी कुछ टाइम देना चाहिए, कुछ टाइम खुद पे भी स्पेंड करनी चाहिए, क्योंकि जब हम हैं तो वही बाकी सब है। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ। और हमारा हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपने हेल्थ को देनी चाहिए। और जब हमारा सब कुछ फिनिश हो गया तो मिट्ठू बहुत ही रो रही थी, तो मिट्ठू को ये लास्टली हमने जीप राइड करवाई, ये उसे जीप पे राइड करनी थी। और ये हमारा ब्लॉग एंड होता है यहीं पे। जिन्होंने भी ये ब्लॉग देखा हो और उन्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी ब्लॉग्स, कोई भी शॉर्ट्स ब्लॉग्स अगर मेरे से रिलेटेड आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाएगा। तभी